अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ स्प्लीन। सबसे पहले हमारे पास पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन को हम लोग किस तरह से पाल्पेट करते हैं। नॉर्मल स्प्लीन इज़ नॉट पाल्पेबल, मीन जो स्प्लीन का नॉर्मल साइज़ है या नॉर्मल स्प्लीन है वो पाल्पेबल नहीं होती। An enlarged spleen can be felt under left costal margin during inspiration। मीन जो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है उसके बिलो जो है वो हम enlarged spleen को पाल्पेट कर सकते हैं, वो भी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। मीन जब पेशेंट अपनी इंस्पायरेशन करेगा तो उस दौरान हम क्या करेंगे, पेशेंट की स्प्लीन को पाल्पेट करेंगे विच इज़ enlarged स्प्लीन। प्रीवियस वीडियो में जब हम लोगों ने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन को स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने देखे थे स्प्लीन के दो एंगल। कौन कौन से एंगल थे हमारे पास, एक था एंटीरो बेजल एंगल और एक था हमारे पास पोस्टीरो बेजल एंगल। दिस इज़ द एंटीरो बेजल एंड दिस इज़ द पोस्टीरो बेजल एंगल। जो एंटीरो बेजल एंगल स्प्लीन का होता है उसको हम लोग क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन भी बोलते हैं, बिकॉज जब स्प्लीन इनलार्ज्ड होती है तो उसमें जो मोस्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ स्प्लीन होता है वो हमारे पास होता है एंटीरो बेजल एंगल। So anterobasal angle is also called clinical angle of spleen because this is the most forward projecting part and this part is palpated during the palpation of spleen. Next है हमारे पास रेफर्ड पेन। मीन स्प्लीन की जो रेफर्ड पेन है वो कहाँ पर फील होती है, इट रेफर टू दी एपिगैस्ट्रियम। मीन जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में से एपिगैस्ट्रियम का रीजन है वहाँ पर फील होगी। उसके अलावा स्ट्रेच ऑफ स्प्लेनिक कैप्सूल प्रोड्यूस लोकलाइज पेन इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोकोंड्रियम विच इज़ लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। स्प्लीन के ऊपर एक कैप्सूल होता है, सो उस कैप्सूल का जब स्ट्रेच होगा तो उसकी वजह से भी एक रेफर पेन होगी और वो कहाँ पर होगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। सबसे पहले हम देख लेते हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। इस तरह से होते हैं हमारे पास 9 रीजन्स, ठीक है। सो उसमें जो अपर एंड मिडल होता है वो होता है एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। सो एपिगैस्ट्रियम में एक पेन फील होगी। उसके अलावा होता है हमारे पास हाइपो लेफ्ट एंड हाइपो राइट, ठीक है। सो लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में पेन फील होगी ड्यू टू द स्ट्रेच ऑफ स्प्लेनिक कैप्सूल, ठीक है। सो इन दो रीजन्स में स्प्लीन की रेफर पेन फील होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली सिंपली क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगैली। सो जब स्प्लीन हमारे पास इनलार्ज हो जाती है तो वो क्या करती है, प्रोजेक्ट होने स्टार्ट हो जाती है टूवर्ड द राइट इलिक फोसा, ठीक है। सो दिस इज द इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन विच इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगैली। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लेनेक्टोमी। स्प्लेनेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लेनेक्टोमी। स्प्लेनेक्टोमी क्या है, सिंपली सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन मीन स्प्लीन को हम सर्जिकली कंप्लीटली जो है वो रिमूव कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्प्लेनेक्टोमी। ड्यूरिंग ऑपरेशन टेल ऑफ पेंक्रियाज हैज़ टू बी अवॉइडेड केयरफुली। जैसे कि हम लोगों ने देखे थे रिलेशंस, तो उसमें क्या था, जो हाइलम होता है ना स्प्लीन का, उसके बिल्कुल बिलो क्या होता है हमारे पास इम्प्रेशन होता है, पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन। मीन अगर इस तरह से हम स्प्लीन को ड्रॉ करें उसके विजरल एस्पेक्ट को तो वहाँ पर क्या होगा, हाइलम होगा, ठीक है। सो हाइलम के नीचे इतना सा छोटा सा हमारे पास क्या होता है, इम्प्रेशन होता है विच इज़ कॉल्ड पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन। सो इस पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन में टेल ऑफ पेंक्रियाज फिट करता है। सो जब हमने स्प्लीन को रिमूव करना होता है सर्जिकली तो क्या करना होता है, इस पार्ट को मीन टेल ऑफ पेंक्रियाज को हमने क्या करना होता है, केयरफुली अवॉइड करना होता है ताकि उसके ऊपर कोई लेसिरेशन ना हो जाए, बिकॉज टेल ऑफ पेंक्रियाज इज़ वेरी रिच इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसके ऊपर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, इसको केयरफुली अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग स्प्लेनेक्टोमी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी। पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी नेम से इंडिकेट कर रहा है, मीन स्प्लीन का जो है वो हम पार्शियली मीन एक सेगमेंट सर्जिकली रिमूव करेंगे। इन दिस ओनली 1 सेगमेंट ऑफ स्प्लीन कैन बी रिमूव। मीन स्प्लीन का कोई एक सेगमेंट जो है वो रिमूव कर देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ स्प्लीन। इसमें क्या होता है, स्प्लीन जो है ना उसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं और हर सेगमेंट की एक आर्टीरियल सप्लाई जो है वो सेपरेट होती है। सो सेगमेंटल आर्टीरियल सप्लाई की वजह से जब हम स्प्लीन का कोई एक सेगमेंट रिमूव कर देंगे तो उससे दूसरे सेगमेंट जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनकी अपनी सेपरेट आर्टीरियल सप्लाई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट ऑफ स्प्लीन हम पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लेनिक पंक्चर। स्प्लीन कैन बी punctured through 8th or 9th intercostal space in
मिड एक्सिलरी लाइन यूजिंग लंबर पंक्चर नीडल। सो मिड एक्सिलरी लाइन पे 8th या 9th इंटरकोस्टल स्पेस पे हम स्प्लीन को पंक्चर कर सकते हैं यूजिंग लंबर पंक्चर नीडल। सो इस प्रोसीजर में क्या करना होता है, पेशेंट को अपनी ब्रीथ होल्ड रखनी पड़ती है सो दैट लेसिरेशन ऑफ स्प्लीन कैन बी प्रिवेंटेड। मीन स्प्लीन की लेसिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए जब हम पंक्चर करते हैं तो पेशेंट को अपनी ब्रीथ होल्ड रखना पड़ती है ताकि कोई स्प्लीन के ऊपर लेसिरेशन ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लेनिक इन्फाक्शन। नेम से इंडिकेट कर रहा है इन्फाक्शन, मीन इसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन और द एम्बोलिज्म ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी का स्प्लेनिक इन्फाक्शन। मीन अगर स्प्लेनिक आर्टरी की एम्बोलिज्म है या ऑब्स्ट्रक्शन है तो उससे क्या होगा, स्प्लीन की इन्फाक्शन हो जाएगी। मीन इस्कीमिया की वजह से सेल नेक्रोसिस हो जाएगी, मीन स्प्लीन जो है उसके सेल्स डेड हो जाएंगे। सो ये थी ओवरऑल हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्प्लीन। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।